यह एक सौभाग्य है कि हमें रोजाना अनेक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स एवं यंग एडवोकेट कलीग्स के साथ बातें करने का अवसर मिलता है। हम देखते हैं कि एडवोकेट्स और लिटिगेंट्स दोनों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि वे अपने केस को कैसे मैनेज करें कि आगे चलकर कोई मुश्किल ना आए और सही बात कोर्ट के सामने रखी जा सके। तो केस को सही से हैंडल करने का तरीका है कि आप चार्जशीट को पढ़ना जान जाएं। यह समझ लें कि चार्जशीट में क्या चीज आपके गले का फंदा बन सकती है और क्या चीज फालतू की है, जिस पर ध्यान ना दें तो भी चलेगा। यह बात शुरू में ही बता देते हैं कि आपको दोषी साबित करने के लिए कुछ एक चीजें जरूरी होती हैं, खासतौर से 4 चीजें। पहली, आरोप, जिसको एलिगेशन कहते हैं। दूसरी, इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट, यानी कि पुलिस आईओ ने क्या इन्वेस्टिगेट किया। तीसरी होती है एडमिसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट्स, जो फैक्ट इन्वेस्टिगेट किए गए हैं उनमें से कानून किस बात को कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा जाना अलाउ करता है। और चौथी होती है प्रूफ ऑफ इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट, यानी कि इन चारों को मिलाकर अब कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन किया जाएगा उसमें क्या चीजें प्रूफ हो पाएंगी और क्या चीजें प्रूफ नहीं हो पाएंगी। यदि किसी आरोप को लेकर ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो कन्विक्शन हो जाएगा, और यदि आप इस श्रृंखला को किसी भी स्तर पर तोड़ देते हैं तो एक्विटल हो जाएगा, आपके झंझट खत्म हो जाएंगे। ये जो 4 चीजें हमने बताई हैं, एलिगेशन, इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट, एडमिसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट एंड प्रूफ ऑफ इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट, इन चारों को अलग अलग समय पर अलग अलग लोग करते हैं और इनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। एलिगेशन, इसको हमेशा कंप्लेनेंट लगाता है। इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट को पुलिस आईओ के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट को कानून की किताबें, खासतौर से जो कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं वो कानून तय करते हैं। और अंत में आता है प्रूफ ऑफ इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस काउंसिल तथा कोर्ट सब आपसी जद्दोजहद के बाद मिलकर तय करते हैं। तो जब आप यह देखना चाहते हैं कि इस केस में आप बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, फंस जाएंगे, तो यह चार्जशीट की स्टेज पर ही देखा जा सकता है। इस केस की दूसरी स्टेज होती है, यानी कि जब यह इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट के बाद आ जाता है। इससे पहले एलिगेशन की स्टेज जा चुकी होती है, जब शिकायतकर्ता ने एलिगेशन लगाया, यानी कि शिकायतकर्ता द्वारा कंप्लेंट फाइल हो गई तो एलिगेशन की स्टेज पूरी हो गई। इसके बाद दूसरी स्टेज पुलिस पूरी करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट को चार्जशीट के रूप में इकट्ठा करके कोर्ट में फाइल कर देती है। तो जब आप चार्जशीट देखते हैं तो आपके पास एलिगेशन, इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट, ये दोनों आपके सामने होते हैं। एडमिसिबिलिटी को तय करने के लिए कानून की किताबें होती हैं, जिनको देखकर आप यह तय कर सकते हैं कि आईओ द्वारा प्रस्तुत किए गए फैक्ट एडमिसिबल हैं या नहीं हैं। उदाहरण के लिए आप बिना सर्टिफिकेट 65B CRPC के लगाए हुए वीडियो को चार्जशीट में प्रस्तुत कर देते हैं तो वह एडमिसिबल नहीं होगा, उसकी बात वहीं खत्म हो गई। एविडेंस के समय आपको यह दिखाना काफी है कि यह वीडियो एडमिसिबल नहीं है। जो कानूनन एडमिसिबल नहीं होती है उसको प्रूव भी नहीं किया जा सकता है। तो यदि वीडियो आपने 65B के सर्टिफिकेट के बिना लगाई तो प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव नहीं कर पाएगा और आप ये किसका चेहरा है, ये किसकी आवाज है, इन सब चीजों को साबित या विरोध करने से बच जाएंगे। तो अब यही कश्मकश बाकी है कि जो एलिगेशन, इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट और एडमिसिबल इन लॉ वाले फैक्ट्स हैं उनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि वही तो खतरनाक होंगे। और जो इनएडमिसिबल फैक्ट हैं या जिनको इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया है या जिनका एलिगेशन ही नहीं लगाया गया है तो वो तो सब बेकार है, उनसे बचने की क्या कोशिश करनी। तो हम आपको बताते हैं कि बचने के तरीके क्या हों, लेकिन उससे पहले आप यह सुनिएगा। हमारी हर सहायता मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होती है। मेंबर्स बनते ही हम आपके PDF दस्तावेजों को पढ़कर आपके केस की दशा और आगे की दिशा आपको लिखकर बता देते हैं। क्वशिंग, डिस्चार्ज और एक्विटल, जो भी आपके केस में संभावना बनती है वह संभावना भी आप तक हम पहुंचा देते हैं।
जीतने के लिए भविष्य में क्या क्या करना जरूरी है यह भी बताते हैं और यह आपको सब कुछ मुफ्त बताया जाता है। मेंबर्स बने और अपने केस को जाने, उसका भविष्य और उसका समाधान जाने, झूठे आरोपों से बचने और अपनी जीत की आवश्यकताओं को जाने। सबसे पहली बात यह है कि हर एलिगेशन जो भी शिकायतकर्ता पक्ष ने लगाया है उसको इन्वेस्टिगेशन के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। कानून में आपको याद है ना, सपोर्टेड के लिए क्या शब्द होता है? कोरोबोरेशन ऑफ फैक्ट होना चाहिए। एलिगेशन है कि मेरे साथ 2 जगह पर रेप किया गया है, तो दोनों जगह के नक्शा मौका होने चाहिए, दोनों जगह की चीजों की, कपड़ा पड़ा है, छींटे पड़े हैं, बॉडी फ्लूइड्स पड़े हैं, उनकी रिकवरी होनी चाहिए, जब्ती होनी चाहिए और उसके संबंध में गवाही जैसी बातें भी होनी चाहिए। और ये सारा का सारा आपके इन्वेस्टिगेशन में जाहिर होना चाहिए, आपकी फाइल के ऊपर रिकॉर्डेड होना चाहिए। दोनों बार की मेडिकल एग्जामिनेशन में सबूत भी मिलना चाहिए, यानी कि हर एलिगेशन को यदि इन्वेस्टिगेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है, उसका कोरोबोरेशन नहीं मिलता है, तो उस आरोप से डरने का बिल्कुल नहीं है, उसे प्रूव नहीं किया जा सकता है। और जिस आरोप को प्रूव नहीं किया जा सकेगा, समझिएगा कि आपके विपक्षी का किया हुआ फायर बेकार चला गया है। यदि मारपीट का, मर्डर का, छेड़छाड़ का, लूटपाट का आरोप है, तो देखो कि नक्शा मौका पर किन सबूतों की गैर मौजूदगी दिखा रहा है। गोलीबारी या छुड़ेबाजी का आरोप है तो मौके पर खून होना चाहिए, हथियार की बरामदगी होनी चाहिए, और यदि ये नहीं है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन उस एलिगेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कोरोबोरेट नहीं कर पा रहा है। उससे डरना छोड़ दीजिए। ऐसे अनकोरोबोरेटेड एलिगेशन के मामले में हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन इनको नष्ट कर देता है। अब कुछ केसेस होते हैं जैसे 7-13 पीसी एक्ट के मामले होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, छापा पड़ता है, तो उन मामलों में किसी में भी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, लैपटॉप, सीडी राइटर, सीडी रिकॉर्डर वगैरह के लिए कभी भी ना तो सर्टिफिकेट 65B CRPC आ पाते हैं, और अगर कोई एक आध आ भी गया तो वो लीगली डिफेक्टिव होते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स में पूरी बातें नहीं बताई गई होती हैं। इन केसेस में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे लैपटॉप है, प्रिंटर्स हैं, इनके बारे में भी ना तो ऑफिशियल अलॉटमेंट ऑर्डर्स होते हैं और ना उनकी कोई खरीदी की रसीद होती है, तो वो आए कहां से सवाल पैदा होता है। किसी भी केस में उनका कोई जवाब नहीं होता। फेनोल्फ्थलीन पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, इनके द्वारा जो हाथ गुलाबी किए जाते हैं उनकी भी ना तो खरीद की रसीदी बिल होते हैं और ना ही ऑफिस के द्वारा जारी किए जाने वाले ऑफिशियल हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर मीमो फाइल पर लगे होते हैं। इसका मतलब है कि ये तुम कहां से लाए हो केमिकल्स उठा के, यानी कि आपका इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट इतना कमजोर है कि उसकी एडमिसिबिलिटी कठिन हो गई है। यदि ठीक ढंग से क्रॉस किया जाए तो इस बात को एडमिसिबल ही नहीं होने दिया जा सकता, तो फिर वो प्रूव कैसे होगा? तो आप अपने पीसी एक्ट के केस से बच जाएंगे। आग लगाकर मारने के केसेस में पेट्रोल की कैन ना होना, नक्शा मौका में उसका ना दिखाया जाना, आग ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हुई है या नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यह मेडिकल ओपिनियन ना होना, मौके पर राख, अधजली लकड़ियां या ईंधन उनका ना मिलना या मिलने का बयान होना लेकिन नक्शा मौका में ना दिखाया जाना, ये सारी बातें भी हो तो भी इन चीजों की यदि जब्ती नहीं की गई है तो ये सब इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट को कमजोर करेंगी, जिससे इनके प्रूव किए जाने में दिक्कत आएगी। केवल वही आरोप कोर्ट में प्रूव हो पाते हैं जिनका नक्शा मौका में निशान हो, पूरी पहचान हो, जिनमें कंप्लीट जब्ती की गई हो। एक भी कमी हो तो वह आरोप बेकार हो जाता है और उससे डरना बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। यही सवाल रह जाएगा कि ये सारी कानूनी बातें जब आप अपनी फाइल पढ़ेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि आरोप का नक्शा मौका सपोर्ट करता है या नहीं करता, उसकी पहचान सही की गई है कि नहीं की गई है, जब्ती या रिकवरी प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, उसकी एडमिसिबिलिटी कानून के मुताबिक है या नहीं है। आप इन बातों को पुराने और अनुभवी एडवोकेट से पूछ सकते हैं। यदि ऐसे अनुभवी एडवोकेट्स आपके पास हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, उन्हें फाइल लीजिए और उनसे इन सब सवालों को पूछिए, एक एक करके पूछिए, वो बताएंगे आपको। कई बार ऐसा हो जाता है
कि आपको ऐसे एडवोकेट्स जो आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर सके नहीं मिल पाते हैं। तो आप ऐसे में अपनी फाइल का पीडीएफ हमें बनाकर भेज सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर आपकी हर एक चेन ऑफ एविडेंस पूरी है या नहीं है, इसे कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यह आपको विजय दिलाने वाला है या आपको हार का सामना करना पड़ेगा। हम आपको, यदि आप कहेंगे तो इसके लिए एक लिखित नोट बनाकर भी आपको समझा सकते हैं। अगली और फाइनल स्टेज आती है इफेक्टिव इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट्स को कोर्ट में प्रूव करने की। उसके लिए प्रोसिक्यूशन के द्वारा एलिगेशन लगाने वाले गवाह को कोर्ट में बुलाया जाता है, जिसे हम प्रोसिक्यूशन विटनेस कहते हैं, जिसके साथ पुलिस आईओ द्वारा इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट को कोर्ट के रिकॉर्ड पर लगाकर दिखाया जाता है। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन यही दिखाने की कोशिश करता है कि हमारा एलिगेशन इस केस के इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट से प्रूव हो रहा है, और इस सारे नाटक को तोड़ने की जिम्मेदारी आती है डिफेंस काउंसिल पर। वह गवाहियों का अंतर्विरोध कोर्ट को दिखाता है कि देखिए सब गवाहियां एक दूसरे के विरोध में हैं। एडमिसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट को भी सामने रखता है। इस सब को कोर्ट के सामने विस्तार से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इस बात को या इस स्टेज को या इस इंटरकनेक्शन साबित करने को हम फाइनल आर्गुमेंट्स कहते हैं। और सबसे अंत में आता है कोर्ट या जज का काम कि वह देखे कि ये केस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट का कोरोबोरेशन मिला है या नहीं मिला है, कानून की एडमिसिबिलिटी मिली है या नहीं मिली है, और कौन सा एलिगेशन अब आखिर में आके प्रूव्ड के स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि कौन सा एलिगेशन प्रूव हो गया है और कौन सा एलिगेशन प्रूव नहीं हो गया है। वही कोर्ट यह भी तय करता है कि कौन सा एलिगेशन इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट नहीं बन पाया है या फिर उसको एडमिसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके फलस्वरूप वह एलिगेशन कोर्ट में एक प्रूव फैक्ट नहीं बन सका। जिन केसेस में एलिगेशन को प्रूव नहीं किया जा सका है, प्रूव फैक्ट नहीं बनाया जा सका है, उन केसेस में आरोपी बरी हो जाते हैं। एलिगेशन को प्रूव फैक्ट बनने से रोकने का काम सबसे ज्यादा तो क्रॉस के द्वारा किया जाता है, वहीं से आपका एक्विटल निकलता है। यदि आपको इस स्टेज पर भी प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे एक बढ़िया क्रॉस करके केस के आरोप के इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट के सारे अंतर्विरोध सामने रखे जाएं, तो हम आपको वह क्रॉस एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद आप सारी बातों को कोर्ट को बोलकर समझाते हो और वो फाइनल आर्गुमेंट्स बन जाता है। इसमें चारों स्टेजेस के बारे में कोर्ट को बताया जाता है कि देखिए साहब, ये एलिगेशन था, ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, यानी कि कुछ चीजें कानून के द्वारा बाधित हैं, इनएडमिसिबल हो गई हैं, और बाकी को हमने अपने क्रॉस के द्वारा कैसे प्रूव नहीं होने दिया है। तो इन सब बातों को सुनकर कोर्ट फिर अपना जजमेंट देता है और आप उसके अंदर से बरी हो जाते हैं। हमारा मकसद यह होता है कि आप अपना केस जीत जाएं, विजेता बन जाएं, और उसके लिए हम आपकी सहायता करने को सदैव तत्पर रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।